ज्ञानशील और एकता की बात जब नारा सुनाई देता है तो हमें विद्यार्थी परिषद की याद आती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, जिसकी स्थापना 1949 में 9 जुलाई की हुई थी, जो कि अगर देखा जाए छात्र संगठन होता है, शक्ति माना जाता है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है छात्र संगठन ABVP, जो हमेशा ही देश की विचारधारा है उस पर चला है। भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर हमेशा आवाज़ उठाई है, संघर्ष करा है, चाहे वह 370 हो, उसको लेकर भी हमेशा धरना प्रदर्शन चलते रहे, आवाज़ उठाई है। आज हम पहुँचे हैं, जब चुनाव की यात्रा कर रहे थे तो देखा तो उरई के DVC कॉलेज में पहुँचे तो कुछ छात्र मिले जिन्होंने बताया कि हमारी भी कार्यकारिणी बनी है, घोषित हुई है, बनाई गई है, ABVP की कार्यकारिणी बनाई गई है। हम देखा कई छात्र मौजूद थे, तो कैंपस बहुत बड़ा था, पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं दिखाई दी, लोग बैठे थे, खेल रहे थे, कुछ बच्चे जो भी थे, तो ये सर्दी का मौसम है तो पढ़ भी रहे थे। हमने चलो अपने कुछ इनसे भी जान लेते हैं चुनाव को लेकर, और साथ में जो उनकी कार्यकारिणी बनी है, जिस तरह जैसे उद्देश्य रहा है अभी तक, जो आवाज़ उठाते रहे हैं छात्र संगठन, तो ये लोग जो नई कार्यकारिणी बनी है, कितना जानकारी है अपने संगठन के बारे में और आगे चल के क्या आवाज़ उठाएंगे शिक्षा को लेकर। जैसे कि देखा गया लॉकडाउन में शिक्षा काफ़ी प्रभावित हुई है, उसके बाद धीरे धीरे करके कॉलेज स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं, फिर से शिक्षा अपनी पटरी पे आना शुरू हुई है। अगर देखा जाए बिहार में एक छात्र संगठन ने रिकॉर्ड बनाया था इस रक्तदान का, तो आज तक वो रिकॉर्ड चल रहा है, छात्र संगठन द्वारा ABP द्वारा बनाया गया था, विश्व रिकॉर्ड है, जिसको अभी तक पूरे भारत में रिकॉर्ड वहीं बिहार का है। तो हमारे बीच मौजूद है छात्र संगठन के पदाधिकारी हैं, कॉलेज के कुछ स्टूडेंट भी है। अच्छा, ये बताइए कौन कौन पदाधिकारी बना है? मैं कॉलेज अच्छा, क्या नाम है? मैं अजय कुमार द्विवेदी उर्फ राम पंडित, कॉलेज मंत्री, मेरे साथी सह मंत्री। अच्छा, सब लोग बनाए हैं हाँ, तो पदाधिकारी खड़े हैं, और यहाँ मेरी बच्चे बहन भी है पदाधिकारी बनाएंगे जी, मंत्री जी अच्छा, शिवानी जी। अच्छा, जैसे ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मुख्य क्या उद्देश्य होता है, कौन बताएगा? अच्छा, किसे पता है? जी, इसका मुख्य उद्देश्य समाज में फैल रही कुरीतियों और छात्र और छात्राओं के प्रति दुर्व्यवहार को रोकना है। खासकर कैंपस में जो बाहर के लोग आतंक मचाते हैं, उन लोगों को रोकना है। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को एक दूसरे के साथ देना है, जैसे कि अभी CBSE वालों की बुक्स अभी आ नहीं पाई अच्छा, हैं। जैसे आपने कहा है जो उत्पाद मचाते हैं जो बच्चे, देखा जाता है कई बार उत्पाद मचाने वाले अंदर लड़ाई झगड़े करते हैं, इनको जी। लेकर क्या प्रक्रिया रहेगी? इसे कानून तो आप हाथ में नहीं ले सकते हैं, लेकिन क्या प्रक्रिया के तहत उनको रोकने की कोशिश की जाएगी? जैसे आप पदाधिकारी बनाए गए हैं तो क्या रहेगा? सबसे पहले हम आइडेंटिटी कार्ड सब लोगों को चेक करेंगे। हमने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को जानकारी दी इस बात की, वो भी अब कड़ा पैरा रखेंगे। और इसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई हो रही है बाहर के लोगों के प्रति हमारे कैंपस में, तो हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूर्ण रूप से सक्षम है इस चीज़ में कि बाहर की गंदगी को बाहर कैसे निकालना है। बाहर की गंदगी को बाहर कैसे? अच्छा, तो एक बहुत बड़ी गंदगी रहती है लोगों की सोच की, नीयत की, लड़कियों के प्रति। आप लोगों ने क्या कहा जो बाहर के लड़के हैं, तो ऐसे कई घटनाएं भी होती हैं, देखा प्रदेश में राजनीतिक बड़ी घटनाओं का मुद्दे बन जाता है लड़कियों के प्रति, तो इनकी सोच किस तरह बदलेगी? क्या आज से लगभग 72 साल पहले एक छोटा सा छात्र संगठन बनाया गया था जिसका नाम था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उसका गठन ही इसलिए किया गया था कि बहनें, खासकर बहनें, हम लोगों की जिम्मेदारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों की, लगभग 3.2 मिलियन लोग इसमें संगठन में संगठित हैं। हाँ, समझ। अब हमारा ये दायित्व है अपने समाज को सुरक्षित कैसे करें और बाहर की कुरीतियों को कैसे बाहर निकालें। अभी कॉलेज में है तो कॉलेज। अच्छा, ये लड़कियां मौजूद, क्या नाम है आपका? सरिता राजपूत, क्या पदाधिकारी बनाए गए, क्या पद मिला है? सह मंत्री। सह मंत्री। जैसे देखा जाता है कॉलेज हो कहीं भी हो, पूरे प्रदेश में राजनीतिक मुद्दा ही बना रहा है लड़कियों को लेकर, छेड़छाड़ जैसी कई घटनाएं आई, तो इसको सोचकर आप क्या सोचते हैं, ये घटनाओं पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है? एक लड़की हैं आप, एक छात्रा भी हैं, ऐसी घटनाओं से मन विचलित नहीं होता है? नहीं, क्या सोचते हैं, रोका कैसे जाएगा इसको? कोई चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? प्रियंका कुशवाहा। कुशवाहा यहीं की हैं? जी। हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास है? BSc सेकंड ईयर। क्या पद मिला है अभी? मुझे कार्यकारी सदस्य के रूप में चुना गया है। जी। अपने मन से आई हैं, चुना है, या आपको किसी फ्रेंड द्वारा कि आप बन जाइए, सेवा करना चाहती हैं? जी, मैं सेवा करना चाहती थी, इस वजह से मैंने इसको ज्वाइन किया। जी। अच्छा, संगठन में जैसे देखा जाता है कॉलेज में आप ही लड़की नहीं है, कुछ नहीं है, अन्य कई लड़कियां हैं, हजारों की लड़कियां होंगी, तो घटनाएं होती हैं, उन पे अंकुश लगाने के लिए आप क्या कदम उठाएं, क्या सोचती हैं, ये घटनाएं अगर बढ़ रही हैं, क्या प्रमुख कारण हो सकता है? देखो, इनमें हम अगर कह सकते हैं तो लोगों की सोच गलत है इस वजह से, और अगर कोई भी मुद्दा होता है तो हम उन लड़कियों के मुद्दों को ऊपर लेवल तक उठा के ले जाएंगे। अच्छा, विस्तार से कौन बताएगा अगर प्रमुख घटनाएं लड़कियों के प्रति बढ़ रही हैं तो प्रमुख क्या कारण है? अच्छा, कौन बताएगा विस्तार से, ये बताइए। हमारे नगर के मंत्री अच्छा, आकाश दीक्षित। क्या नाम है? देखिए,
हमारा नाम आकाश दीक्षित है, नगर से नगर मंत्री हैं हम। देखिए, जैसा विद्यार्थी परिषद है, विद्यार्थी परिषद का काम सबसे पहले ये है राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे कि हमारी कॉलेज इकाई का गठन हुआ है, तो कॉलेज इकाई गठन हुआ है तो जो हमारे अध्यक्ष है, जो मंत्री है, उनका महत्वपूर्ण काम ये है, सबसे प्रथम काम ये है कि कॉलेज की जो पढ़ाई हो वो सुचारू रूप से चले, प्रत्येक विद्यार्थी की क्लास अच्छे से चले, किसी भी छात्र को कोई प्रकार की समस्या होती है तो उसकी समस्या का निदान किया जाए, और लाइब्रेरी का सुंदरीकरण हो। हर समस्या मतलब इन लोगों को देखनी है, तो ये हम लोगों का पहला मुख्य काम है। और सभी जो हमारी बहनें हैं यहाँ पर, सभी जो लोग हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना है, किसी प्रकार की कोई समस्या कारण कारण पूछ रहे हैं, क्या प्रमुख कारण मानते हैं आप? अगर घटनाएं जो बढ़ रही हैं, तो सरकार जिम्मेदार है या लोगों की मानसिकता है? कॉलेज से लेकर अगर राजनीतिक गलियारों में जब ये घटनाएं पहुंचती, बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती हैं, पता हो विद्यार्थी परिषद से आप लोग निकल रहे हैं, अगर कुछ मंत्री बने हैं, कुछ नगर मंत्री जो बने हैं, पद मिला है, कहीं ना कुछ नेता भी बनेंगे आगे चल के, तो क्या मुद्दा मानते हैं आप? क्या ऐसी कारण रह जाता है? अच्छा, विस्तार से कौन बताएगा, ये बताए, ऐसे नहीं बताए जो जानता हो, ये बताए तो बोल पाएगा नहीं, वो ठीक है भाई, कोई प्रयास। क्या? तो देखो ऐसा है, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है, जैसे कि हमारे छात्र में बाहर के छात्र आ जाते हैं, इनका एडमिशन नहीं है फिर भी आ जाते हैं, तो वो कैसे अंदर आ जाते हैं? तो सबसे पहले उनका पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, मतलब उनको चेक किया जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड रखा जाए कहीं से बुला के। हमने इसके पहले भी कई प्रयास किए हैं, हम पुलिस से हम लोगों ने बात की थी, विद्यार्थी परिषद की टीम ने, हम लोग गए थे, तो हम लोगों ने कोतवाली में भी बात की थी कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाए यहाँ पर, क्योंकि घटनाएं अच्छा, घटती रहती हैं। मंत्री जी, जैसे विद्यार्थी परिषद द्वारा देखा गया है, निःशुल्क कोचिंग चलाई गई। अगर कोई निःशुल्क, जो बच्चा गरीब होता है, बेसहारा होता है, पढ़ नहीं पाता है, उसको लेकर जनपद में कोई ऐसा कदम उठाए जाएंगे? जैसे जो निर्धन है उनको क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी मदद दी जाएगी जिससे वो पढ़ सकें आगे? मैं अभी पर्सनली अपने तौर पर मैं खुद अपने मोहल्ले के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग सेंटर मेरा निःशुल्क है। मैं रोज़ शाम को 2 बजे 4 से 6 के बीच में कोचिंग पढ़ाता हूँ अपनी तरफ से। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर समाज को सुधारना है तो जिम्मेदारी हर व्यक्ति के अपने हाथों में है। अगर हम खुद अपने प्रति, अपने समाज के प्रति जागरूक रहेंगे तो हमारा पूरा समाज ही शुद्ध हो जाएगा, समाज ही शुद्ध हो जाए। पूर्ण रूप से। अब क्या नाम, आगे आ जाइए आगे। जी, क्या नाम है? मेरा नाम आशीष ठाकुर है, मैं यहाँ पे सह मंत्री हूँ। सच क्या मानना रहता है इस विचारधारा हम पे, जो आपके मंत्री जी ने कहा है शिक्षा को लेकर? आपका जो संगठन का मुख्य उद्देश्य रहता है? हम लोगों को बस सबको मतलब जागरूक करना है, और जो मतलब यहाँ पे जो वैसे आ जाते हैं, जो बिना उसके जो कॉलेज में एडमिशन भी नहीं है और यहाँ पे मतलब बदतमीजी करते हैं, और उन लोगों की जो मानसिकता गलत है, वो मतलब उन लोगों को मतलब यहाँ पे एक तो सुधारना है, और उन लोगों को मतलब बाहर ही रहने देना है। अच्छा, लड़कियां जैसे शिक्षित नहीं हो पाती हैं आज, तो जो सरकारें हैं उन्होंने कई पहल शुरू की हैं, आप लोग क्या कारण मानती है? अगर लड़कियां शिक्षित नहीं हो पा रही हैं, नहीं हो पाती थी, क्या कारण मानती हैं? लोगों की मानसिकता है ऐसी रही। जी, सोसाइटी की ऐसी मानसिकता है कि लड़कियों को पढ़ा के हमें उन्हें कुछ कलेक्टर नहीं बनाना है, ठीक है? इस वजह से वो लड़कों को पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यही हमारा फ्यूचर है और यही हमें लास्ट में देखने वाले हैं। तो लेकिन अब कुछ सरकारी योजनाएँ ऐसी बनाई गई हैं जिन्हें जिन्हें दिखाया गया है कि लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं, और वो भी अपने पेरेंट्स का जो मतलब उनकी जो लकड़ी है वो बन सकती हैं बुढ़ापे पर। तो इस वजह से अब धीरे-धीरे लोगों की मानसिकता चेंज हो रही है और वो अपनी लड़कियों को विद्यालय भेज रहे हैं। आगे विद्यालय परिषद भेज रहे हैं, तो घर वालों का सहयोग आपकी तरफ से कितना मिल रहा है? घर वाले आपके क्या कहते हैं? जैसे आप पहुंची हैं, हर कोई लड़की यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, नहीं प्राइवेट में डाल दे, घर बैठे रहेंगे, लड़की पढ़ लेंगी कोचिंग माध्यम से। घर वालों की जो मानसिकता किस तरह परिवर्तन हो रही है समाज के साथ? देखो, ये समझ लो, अब इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकती, लेकिन मैं पर्सनली अगर खुद का बताऊँ तो मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है यहाँ तक मुझे पहुँचाने में। और मेरे गाँव में जितने भी लोग हैं, मुझे लगता है कि शायद मैं ही यहाँ तक निकल के आई हूँ, किसी ने शायद ग्रेजुएशन भी नहीं किया है। ग्रेजुएशन में किया? जी। कौन सा गाँव है? बख्शीश। बख्शीश से निकल के आप यहाँ तक आई हैं, क्या बनने का उद्देश्य, क्या बन के दिखाएंगे? फिलहाल तो अभी यही है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है और वही करना है अभी तो। वही करना है। आपका क्या नाम है? संध्या पाल। कहाँ से, यहीं से हैं? हाँ, अजनारी। अच्छा, तो एबीवीपी में क्या पद मिला है, क्या जिम्मेदारी है? सहमंत्री। सहमंत्री बनाई गई। हाँ। अब क्या रहेगा आगे की रणनीति, जानकारी है? अच्छा, स्वच्छ अभियान को लेकर एबीवीपी द्वारा कई, अभी हम देखा है पोस्टें मिलती रहती हैं, कई अभियान चलाए गए हैं स्वच्छता को लेकर। वैसे भी अगर और ही देखा जाए काफ़ी आगे है, स्वच्छता में प्रदेश में स्थान पा चुका है। आप लोगों द्वारा कोई अभियान चलाया जाएगा, क्या किया जाएगा? कॉलेज में, हमारे कॉलेज कैंपस और नगर में समय समय पर हम लोग चलाते रहते हैं अभियान चलाते रहते हैं। यस। आपका कॉलेज देखा जाए, जैसे पीछे में दीवारें देखने के, टूटी फूटी दीवारें हैं, ऐसे कभी भी हादसे हो सकते हैं, उस साइड भी देखा है, तो इसके लिए कुछ शिकायत आगे की जाएगी, कुछ करवाया इसकी जाएगा? सबसे बड़ी समस्या हमारे कॉलेज प्रशासन की है, वो इसके प्रति जागरूक नहीं है। हम विद्यार्थी अपनी हर साल समय समय पर फीस भरते हैं पूर्ण रूप से। कई लोगों के घर वाले इतने सक्षम भी नहीं कि वो फीस भर पाएं, फिर भी वो फीस भरते हैं और मिलता क्या है? टूटी छतें, फूटी हुई दीवारें,
ना क्लासेस अच्छी हैं, ना कोई मतलब प्रॉपरली कुछ भी नहीं है यहाँ पे अभी। क्लासेस भी तो डेली नहीं लगती। ना क्लासेस डेली लगती हैं, क्लासेस डेली नहीं नहीं लगती लगती। बहुत बार इसके लिए इतने ज्ञापन बच्चे भी आते दिया हैं है फिर इन्होंने। क्लासेस भी डेली नहीं लगती डेली हैं। नहीं लगती। अभी कहाँ तो लगती होंगी कहते हैं हाँ लगती है, डे बाय डे लगती है वो भी। बहुत बार हम लोगों ने इसके प्रति ज्ञापन भी दिया है कि लाइब्रेरी में वैसे मतलब इस टाइम पे ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश माध्यम के आ रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो उनके लिए लाइब्रेरी में हिंदी मीडियम की बुक सारी अवेलेबल हैं। तो उनकी मेन प्रॉब्लम यही रहती है कि इंग्लिश मीडियम की बुक अवेलेबल करानी चाहिए। तो इसके प्रति भी हम लोग ज्ञापन देंगे। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये जो टूटी है तो इसको पहले तो नव निर्माण के लिए इसके लिए बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग कॉलेज प्रशासन को अच्छा ये टूटी टूटी यहीं पे है कि अंदर भी ऐसी कोई है? बस क्योंकि हम यहीं लोग पे भी है, एक यहीं पे स्टूडेंट ओनली, हैं, और कहीं नहीं। क्योंकि हम लोग भी एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंटी से होकर हम लोग इस पद पे आए हैं। तो हम लोग भी स्टूडेंट की समस्याएं बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। समझते हैं। क्या बनने का आगे सोचा है? आगे बनने का तो अभी ऐसे ही बनेंगे? नहीं 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 नेता तो नहीं, लेकिन आगे जन कल्याण जरूर करने की सोचिए। सोचेंगे हाँ समाज सेवा सोचिए, करेंगे। समाज सेवा करने की कुछ ना कुछ सोचिए। बनेंगे। कुछ ना कुछ बनकर भी समाज सेवा की जाती है और वो भी करेंगे। आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए। क्या नाम है? शुभम गुप्ता, बीएससी फर्स्ट ईयर, ये सर क्या पद मिला है इसमें? संयोजक। संयोजक हैं? हाँ, क्या संयोजक? नगर संयोजक, जिला संयोजक, कॉलेज के संयोजक। कॉलेज संयोजक बनाए गए हैं। जो प्रमुख मुद्दे रहते हैं जैसे स्वच्छता हो, ये कॉलेज कैंपस की बातें हों, उन मुद्दों को लेकर प्राथमिकता क्या दिखाई जाएगी? इसमें ये दिखाई जाएगी कभी हम लोग जिस दिन फ्री हुए उस दिन यहाँ पे स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा साथ में मिलके। अच्छा, ऐसे अभी कुछ लोगों ने कहा है क्लासें लगती हैं, अगर हमने भी जब देखा आके तो ऐसे लोग बाहर बैठे थे और टीचर भी ऐसे अगल-बगल टहल रहे थे। तो इसको लेकर प्रशासन को जागरूक करने के लिए कुछ ज्ञापन क्या बिल्कुल किया ज्ञापन जाए? दिया जाएगा। ज्ञापन दिया जाएगा, बिल्कुल देंगे, क्योंकि क्लासेस हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लग रही है। क्या नाम? शैलन वर्मा, बीएससी फाइनल। यहाँ पर मुझे एपीपी के द्वारा मीडिया प्रभारी का पद दिया गया है। मीडिया प्रभारी बने हैं? हम मीडिया ही वाले हैं। देख- यस। अच्छा ये बताइए, जैसे उन्होंने कहा ज्ञापन देंगे, हम्म। क्लासें लग रही हैं, कितनी सच्चाई क्लासें लग रही हैं नहीं लग रही हैं? नहीं, ये बात सही है। यूनिवर्सिटी द्वारा जो रोस्टर लगा है अभी, हाँ। 2 दिन क्लासें लग रही हैं, 2-2 दिन सप्ताह में 2 दिन क्लासें लग रही हैं। और पढ़ाई का तो कोई माहौल अभी बना नहीं है। कोई भी माहौल नहीं बना है। जैसे कोरोना काल में भी प्रभावित रही है पढ़ाई, उसके बाद भी प्रशासन जागरूक नहीं हो रहा है। मंत्री जी आप ही बताइए क्या कदम उठाने वाले हैं हम? सबसे पहले हम सभी मिलकर अपने प्रधानाचार्य को इस बारे में सूचित करेंगे और आगे की कार्रवाई देखेंगे। जरूरत पड़ने पर हम लोग कोतवाली भी जाएंगे। अच्छा, कोतवाली भी जाएंगे? नहीं, वहाँ पे जाएंगे आप ज्ञापन देने? हाँ, ज्ञापन देने जाएंगे। अच्छा, पढ़ाई शुरू करवाई जाएगी। तो क्या कारण प्रमुख मानते पढ़ाई नहीं हो रही? प्रशासन लापरवाह है या देखा जाए बच्चे ऐसे बताया कि बुकें अवेलेबल नहीं है, इसमें क्या कारण मानते हैं? कुछ तो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था भी इतनी जटिल नहीं हो पाई है जितना बाकी लोग मानते हैं कि भारत इतना विकासशील हो गया है। कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, चाहे वो रही हो या जिला जालौन हो या कोई और अन्य सरकारी स्कूल हो, अगर वो सरकारी है तो उसमें समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है, पूर्ण रूप से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सरकारी अध्यापकों की पेंशन 40,000 से 70,000 उनकी तनख्वाह कर दी गई, पर पूर्ण रूप से देखा जाए वो पढ़ाते भी कुछ नहीं है अभी प्रेजेंट में, और उनका दायित्व भी कुछ नहीं हो रहा। ना वो ध्यान देते हैं, ना वो क्लासों में आते सही से। अपना बाहर का बार वो मतलब रखते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं और चले जाते हैं। अब मुख्य रूप से हम अपने पूरे संगठन को लेकर जरूरत पड़ने पर डीएम के पास जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे, धरना देंगे और अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से सही करेंगे। जैसे पहले चल रही थी उससे भी बेहतरीन तरीके से आगे ले जाएंगे। कदम उठाएंगे इसके लिए। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? चलो, मतलब कि कुछ भी नहीं, मतलब जो जितने भी गवर्नमेंट टीचर होते हैं, एक तो इस कॉलेज नहीं आते हैं और मतलब जितनी पेमेंट है उससे और वो कुछ करते भी नहीं है, ना कॉलेज आना। ज्ञापन देने का मूड बना लिया है, स्वचालित रूप से पढ़ाई शुरू करवाएंगे। अच्छा, लॉकडाउन में से प्रभावी रही है शिक्षा, अब स्वचालित रूप से अब भी चालू नहीं है। ज्ञापन देने का आपने मन भी बनाया है, तब भी अगर कोई कदम नहीं उठते हैं, फिर क्या आप जो अपने आपके अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं ऊपर, उनको लेकर? हम अपने कॉलेज के दोनों गेट बंद करेंगे और कॉलेज के जस्ट बाहर रोड पे धरना देंगे। हम सभी 250-300 छात्र, जितना भी हमारा इकाई घटक है, हम सभी लोग एकत्रित होंगे और प्रचंड धरने पे बैठेंगे जब तक ये पूरा प्रशासन हमारा स्कूल का शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक हम लोग। चलिए राजनीति की थोड़ी बात करते हैं। जैसे आप लोग पदाधिकारी बनाए गए, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति विकास पे हो रही है, जाति पे हो रही है? कहा जाता है, विशेषज्ञ तो ये भी कह देते हैं कि उत्तर प्रदेश सिर्फ जाति समीकरण पे ही चुनाव होते हैं और जीते जा सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? लाइए मैं बताता हूँ। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप बेसिक रूप से भाजपा को देख लीजिए तो भाजपा के जिस समय भाजपा जीती उस समय का भाजपा का दावेदार घोषित नहीं हुआ था। अगर कोई ये कहे कि पंडित को देख के वोट डाला गया या ठाकुर को देख के वोट डाला गया या हिंदू को देख के वोट डाला गया, तो अंत समय पर किसी को पता नहीं था कि भाजपा का दावेदार या सीएम पद का मुख्य चेहरा कौन होगा। ये आखिरी समय पे
चुनाव के बाद दिखाया गया। तो ये बात एकदम गलत है कि जाति देख के कोई वोट डाल रहा है। लोग विकास देख के वोट डाल रहे हैं। कई हॉस्पिटल बनाए गए, कई एयरपोर्ट बनाए गए, 96 के समथिंग एयरपोर्टों का निर्माण होना है। और इस टाइम पे बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी हम लोगों के यहाँ से निकल रहा है। विकास हुआ है। जाति को देख के नहीं, जाति को देख के नहीं, विकास को देख के चुनाव होते हैं। मानते हैं? बिल्कुल सब मानते हैं? सब मानते मुझे लगता है हैं, वो सब गलत लगते हैं। इधर है। अच्छा, आप नहीं बोले, चलो ठीक है। हमारे बीच में मौजूद है एक डीवीसी कॉलेज के छात्र हैं जो आज पदाधिकारी बनाए गए हैं एबीवीपी द्वारा। आगे चल के कई नेता बनेंगे, कुछ पदाधिकारी बने, कुछ जो प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्रांति टुडे में। आपके साथ नसीम सिद्दीकी, हमारे सहयोगी सुनील कुशवाहा के साथ।